का है? हाँ, इसे आंखें फाड़ फाड़ के मत देख, आंखें निकाल दूंगा, समझी? हमने क्या किया जी? ज्यादा चौधराइन बनने का शौक जागा है तुम्हें? पैर की जूती हो, पैर में ही पड़ी रहो। आई बात समझ में? आप ऐसे काहे कह रहे हैं? आखिर कसूर का है हमारा? एक कसूर हो तो बताओ। पूरे पंचायत में हमारी इज्जत का सत्यानाश करके रख दिया तुमने। घर में लगा जनरेटर मंगवा दिया। तुमने दहेज में आया था वो जनरेटर। लोग कह रहे थे कि पंचायत का जनरेटर है। हाँ, पंचायत का है। तो क्या हुआ? लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे, हमारे परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे थे। वो लोग कौन है तुम्हारे? वो लोग जो सिखाएंगे पढ़ाएंगे वही करोगे तुम? इसमें सिखाने पढ़ाने वाली क्या बात है जी? तो किसके बहकावे में आके तुमने फैसला लिया? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर अस्पताल में किसी मरीज का या किसी जच्चा बच्चा का जान जाता तो उसका पाप हमारे परिवार पे ही आता। अच्छा, और हम जो यहाँ गर्मी में बेहाल हो जा रहे हैं उसका क्या? हम अपनी सुख सुविधा के लिए किसी के जीवन से नहीं खेल सकते। हमको पाठ पढ़ाएगी तू? लखन चौबे को पाठ पढ़ाएगी तू? तेरी तो लखन क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। बाबूजी, टेटुआ दवाई दो। पगलाए गए होगा? हाँ? हम जानते हैं कि तुम्हारी बहू ने जो किया है वो माफी के योग्य नहीं है, पर ये मत भूलो कि अब वो गांव का प्रधान भी है और आपस ऊपर नीचे हो गया तो बवाल मच जाएगा। बात को समझो। चलो यहां से। अरे बेटा, गुस्सा करने से क्या फायदा है? हमरे पास भगवान का सब कुछ दिया हुआ है। पैसा लेके दूसरा जनरेटर खरीद के ले आओ ना। बात पैसे की ना है अम्मा, बात है हमारी बात न मानने की। हर काम जोर जबरदस्ती से नहीं करवाया जाता है। मीडिया आजकल छोटी से छोटी न्यूज को आंख गड़ाए बैठा रहता है। फिर क्या करे बाबूजी? हाँ, इसकी मनमानी होने दे। आपको पता है इसे 7 गांव के विलेज कमेटी को नोटिस दिया है, उनके फोन आ रहे हैं बार बार। अगर हमने इसकी मनमानी ना रोका ना, फिर यही पंचायत पीठ पीछे ताना मारेगी और हंसेगी कि लखन चौबे नकारा और निठल्ला हो गया। जब वो खुद ही प्रधान बनने के लिए मना कर रही थी, उसी समय सोचना चाहिए था ना, काहे के लिए उसको प्रधान बना दिए? किसको बनाते? वो पगलेट निस्सा को, जिसके नाम की चर्चा भी अभी नहीं हुई और उसके पंख हो गए। फिर भी बाबूजी, कम से कम वो इससे जैसे नहीं, खाती भी है और खिलाती भी है। इसके जैसे मदर इंडिया बन के नहीं फिरती हो। हमको तो तुम पे हैरानी होती है बेटा, तुम कैसे मर्द हो, अपनी औरत को भी नहीं संभाल सकते। इसकी तुम जुबान निकाल बहुत। औरत को मर्द का भय होना चाहिए, बिना कुछ भी किए। हम भी 15 साल प्रधान रहे हैं इसी गांव के। पूछो अपनी माँ से, कभी भी इसने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। इसकी हिम्मत ही नहीं और आज भी नहीं है। पूछो इससे। हाँ सुना? हाँ सुना बाबूजी, पर मैंने भी कोई प्रेम विवाह नहीं किया बाबूजी। आप ही गए थे तय करने शादी। कोई और लड़की नहीं मिली आपको जो मेरे सर इसे बांध दिया? देखो बेटा, घर की दुल्हन कच्ची मिट्टी जैसी होती है, जैसा ढालोगे वैसा ढलेगी। कैसे ढाले बाबूजी? जब हाथ से ढालने की कोशिश की तो आप लोग बीच में आ जाते हैं। बेटा, मारपीट की किसी को ढीठ बनाया जाता है, अपना नहीं, समझे ना? रात की देवता है, बात से नहीं मानेगी। फिर वही बात,
प्यार से जीतने की कोशिश करो से। प्यार के जीतने के चक्कर में घर में लगा जनरेटर गया, हमें बिना बताए मीटिंग वहां रखने लगी। अभी तो हेल्थ के फंड को डॉक्टर से मिलकर अस्पताल में देने वाली है। फिर हमें क्या मिलेगा बाबूजी? औरत को सही करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आजमाऊं। बांध के सामने वाले जमीन का सौदा हो गया बाबूजी, कल पेमेंट हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता न करें। जो काम करो वो संभल के करो, ये वीडियो बहुत मुंह खोल रहा है। प्रणाम। प्रणाम। कार्य सरजू, ये डॉक्टर लोगों को लेकर कहाँ घूम रहा है? जी वो प्रधान जी से मिलना है। क्या बात है? वो पिछले 1 साल में विलेज हेल्थ कमेटी के लिए मैंने 10,000 रुपया कैसे खर्च किया है, ये सब दिखाना उनको, और आगे से पंचायत की हेल्थ कमेटी के लिए वो पैसे का सदुपयोग वैसे ही होगा। उदाहरण बनना चाहता है गांव का? तुझे हेल्थ कमेटी में रख क्या लिया? उड़ने लगा फिर? नहीं भैया, ये ऐसी बात नहीं है। क्या है हाथ में? वो इस पे प्रधान जी की साइन चाहिए। गांव की कुछ आशाओं को बदला गया है, इसलिए प्रधान जी का साइन चाहिए इस पे। गांव की आशा को किसने बदला? वो प्रधान जी और डॉक्टर मैडम बिल के फैसला लिया। काय के लिए? जो लोग कल मीटिंग में नहीं आए और जो काम नहीं कर रहे उनको बदला गया। ये बातें हमको बताई क्यों नहीं जाती? वो प्रधान जी को सब पता है और हमें सिर्फ सिग्नेचर चाहिए। जी। प्रधान जी घर पर नहीं है ना? देखिए, प्रधान जी घर पर नहीं है, मायके गई है। वो जब आएंगी तो हम साइन करवा देंगे, फिर भिजवा देंगे। आप लोग लिस्ट भिजवा दीजिए, ठीक है? चलिए। देखो पूर्वा, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। घर परिवार की इज्जत के लिए मारते हैं बस। अरे तुम जो भी करो बस बता दिया करो ना। हम भी तो आप ही और इस परिवार के लिए चिंतित रहते हैं जी। हमें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कहा करूं, गुस्से पर काबू नहीं रहता। हम थोड़ी ना आपसे कुछ कह रहे हैं जी। तुम्हारी यही बात तो हमारे दिल को छू जाती है। तुम्हारी जैसी भी बहुत कम लोगों को मिलती है। सच कह रहा हूं, तुम ही हो जो हमें बर्दाश्त करती हो, हमारे हर जुर्म को सहती हो। देखो ना, आज ही मैं तुमको नाराज कर दिया, तुम्हें माफ कर दिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आप हम पे कोई जुल्म नहीं करते हैं। हम आपसे नहीं नाराज हैं। तुम नाराज नहीं हो? नहीं हो ना, तो ठीक है। आप ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, ये दूध पियो। चलो पियो। तुम जानती नहीं तुम कितनी अच्छी हो। तुम प्रधान हो, तुमको ही प्रधान बनाना था। हमरा कितना ख्याल रखती हो, हमरा का गांव का ख्याल रखती हो। बहुत अच्छी है। नींद आ रही है।